श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। उल्लङ्घ सिन्धुं सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् श्रीरसाचार्यं रसोऽसुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री कामदगिरि हनुमत चरण और मंदाकिनी को नीर ये तीनों छोटे नहीं मेरो जब तक रहे शरीर। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री नीलकंठ महादेव की। श्री कामदगिरि सरकार की जय जय श्री राधे।
परम मंगलमय भगवत स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगत पिता परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो तडिद्वित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी भक्तों के हृदय मध्य में विराजित उन आनंद कंद वृंदावन श्री कृष्णचंद्र के पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की इस भागवती गंगा में प्रवेश करने से पूर्व अपनी बिखरी हुई चित्त वृत्तियों को एकत्रित करने के लिए हम आप सब दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन गाएंगे। तत्पश्चात कथा में अवगाहन करेंगे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरधारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरधारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवरधारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा
हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि बोल। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे गोकुल के प्यारे। हरि सर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दोसर सत्य समाना। धर्म न दोसर सत्य समाना। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अगर इस संसार में कुछ है तो वह केवल सत्य है। सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है और उसी सत्य से हम आप सब दूर भागते हैं। व्यास जी महाराज लिखते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर कोई भक्त सत्य नारायण की भगवान विष्णु की उपासना कर लेता है तो फिर किसी दूसरे की उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि भैया हम तो भैरव के उपासक हैं तो फिर हम ये शिव की पूजा कैसे करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे महाराज हम तो नीलकंठ के उपासक हैं। ये विष्णु कौन है इसको जानते नहीं, इसकी सेवा हम नहीं करेंगे। पर ध्यान दें, नीति में एक श्लोक आया है और ये बताना चाहता है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल नदियों आदि के माध्यम से जाकर के सागर में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आप किसी भी देवता का पूजन करिए, भजन करिए, उसका पुण्य हमें केशव के चरण से, नारायण के चरण से प्राप्त होता है। मंगलाचरण में व्यास जी महाराज ने 3 श्लोक गाए हैं। पहला श्लोक है, इसका स्वरूप है नमस्कारात्मक। पहले श्लोक में व्यास जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। और दूसरे श्लोक में धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। दूसरे श्लोक में बताया कि धर्म से बड़ा कोई दूसरा देवता या उपाय नहीं है। दूसरा श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक, निर्देश करते हैं कि यह संसारी अगर सत्य बोलते हैं तो फिर उनको कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा श्लोक है जो आशीर्वादात्मक है और व्यास जी महाराज इसमें लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम्।
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः स एव कल्प तरु। व्यास जी महाराज ने लिखा कि ये जो वेद रूपी विशाल वृक्ष है ना, ये बहुत ही पका हुआ फल है और इस फल को मुहुर्मुहु बार बार पियो। अब भक्त ने जब सुना कि भैया पिबत भागवतम रसमालय, तो भैया ये रस का एक रस की दुकान है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष रस की दुकान है और व्यास जी ने लिख दिया कि इसको पियो। तो भैया फल को तो चूसा जाता है, फल को तो खाया जाता है, और यहां पर बात आती है कि चूसना है। भैया जो फल कर सकता है वह वृक्ष नहीं कर सकता है। मान लो कोई आम का पका हुआ फल है, तो आम को आप यदि ग्रहण करोगे, खाओगे, तो मीठा होगा या खट्टा होगा, कुछ ना कुछ स्वाद आपको उसमें मिलेगा। और अगर आम की लकड़ी को आप चूसते हो तो क्या मिलेगा? लकड़ी चूसने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। या आम की पत्तियों को आप चूसो, भाई आप सोचो कि उसी आम से तो ये फल निकला है, तो पत्तियां ही क्यों ना खा लें, चूस लें। तो पत्ती में वह स्वाद मिलने वाला नहीं है। आप सोचो कि भाई आम की जड़ ही क्यों ना चूस लिया जाए, वो उससे ही तो यह पेड़ तैयार हुआ, फिर इसमें फल निकले। पर नहीं, जो हमें स्वाद फल में मिलता है वह हमें वृक्ष में नहीं मिल सकता है। तो भक्तों ने सोचा कि भाई फल को तो चूसा जाता है, और ये कहते हैं कि यह फल भगवान श्रीमन नारायण की शाखा से टपका है, तो ये जब पृथ्वी में आया होगा तो यह पका हुआ फल है तो फट गया होगा, विदीर्ण हो गया होगा, फैल गया होगा। तो भैया यह फल सीधे धराधाम में नहीं आया, बल्कि यह फल शाखा प्रति शाखा, डाली प्रति डाली के माध्यम से हम आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि यह फल जो आया है ना, शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपराया शनैः शनैः अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। यह जो पका हुआ फल आया है ना, यह डाली प्रति डाली के माध्यम से धराधाम में आया है। श्रीमन नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका, ब्रह्मा की शाखा से टपका तो व्यास शाखा पर अटका, और व्यास शाखा से टपका तो सुख शाखा पर अटका, और सुख शाखा से टपका तो राजर्षि परीक्षित आदि के माध्यम से हम आप सब लोगों को सुनने के लिए यह कथा प्राप्त हो रही है। डाली प्रति डाली के माध्यम से आया है फल। व्यास जी महाराज कहते हैं कि मुहुर्मुहु, इस पके हुए फल को आप मुहुर्मुहु बार बार पियो। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बहुत से लोग होते हैं कि एक बार भागवत की कथा सुन लेते हैं तो वो अपने आप को खुद ही ब्रह्मा समझने लगते हैं। अरे महाराज, हमने तो भागवत की कथा कब सुन ली थी। कुछ लोग होते हैं कि अगर एक बार कथा सुन लेते हैं तो दोबारा सुनने का उनका मन नहीं होता। उनको लगता है कि अरे यही कथा तो हम पहले सुने थे, वही कथा फिर से सुनाई जाएगी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
राम कथा जे सुनत अघाही, रस रस विशेष जाना तिन नाही। जो भागवत की कथा और राम कथा को सुन करके अघा जाए, मानो वह इन कथाओं का रस नहीं समझा कि इन कथाओं में रस क्या है, मर्म क्या है। और अगर वह इन कथाओं का रस जान लिया तो महाराज फिर वो अघा नहीं सकता है। भागवत की कथा, राम कथा ऐसी है जिसको सुनने से जितनी बार आप सुनो उतनी बार कुछ ना कुछ हमें नया मिलता है। अब भाई अगर आपने एक बार कथा सुनी तो जरूरी तो नहीं कि आपका 3 घंटे पूरा मन एकाग्र रहा हो। भाई ये जो मन है ना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। संत कहते हैं कि इसकी स्पीड ऐसी है कि ये 4G फेल है। क्षण भर नहीं लगता है इस मन को, चाहे दिल्ली पहुंचा दो, चाहे बंबई पहुंचा दो, चाहे वापस कलिंजर पहुंचा दो। बताओ लगेगा क्या देर? अभी बहुत लोगों का मन दिल्ली पहुंच गया होगा। तो इस मन से तीव्र गति किसी दूसरे की नहीं है। मान लो हम कथा सुन रहे हैं, सुने हैं, तो जरूरी तो नहीं कि 3 घंटे तक हमारा मन एकाग्र रहा हो। कहीं भटक गया होगा, कहीं दूसरी जगह चला गया होगा, और उस समय जो कथा हुई होगी वो छूट गई होगी, हमारे अंदर ना उतर पाई होगी। इसलिए इस कथा को हमें बार बार सुनना चाहिए। आज 88,000 ऋषियों का समुदाय, जिनके लीडर हैं सौनक जी महाराज, सूत जी के सामने आकर के इन्होंने 6 प्रश्न किया है। और ध्यान दें, यह 7 दिन की श्रीमद् भागवत की कथा इन्हीं 6 प्रश्नों में समाप्त हो जाते हैं, संपन्न हो जाती है। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः, स्वावतारस प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को किया है सनकादिक ऋषियों से, सूत जी महाराज से। किम श्रेया शास्त्र सारः का स्वावतारस प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। पहला प्रश्न इन्होंने किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। देखिए, यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि यह प्रश्न हम आप लोगों के लिए भी है। आज जो ऋषियों ने प्रश्न किया ना, वह किसी एक के लिए नहीं बल्कि सब के लिए किया है। और प्रश्न किया कि भैया प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। अच्छा, भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेने के बाद क्या करते हैं। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हुए। पांचवा प्रश्न किया कि प्राणी का परम लक्ष्य क्या है। भाई, इस धराधाम में अगर कोई प्राणी आया है तो उसका लक्ष्य क्या है, वह करना क्या चाहता है। और छठा प्रश्न करते हैं कि जब भगवान स्वधाम चले गए
तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। इन 6 प्रश्नों को किया है और व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि इन्हीं 6 प्रश्नों में समस्त भागवत की कथा संपन्न हो जाती है। जैसे ही अन्य कथाओं को सौनकादिक ऋषियों ने व्यास जी महाराज से पूछा तो सूत जी महाराज पहले अपने गुरुदेव को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं कोई भाषण देते हैं या कोई कथा प्रारंभ करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले हमें मंगलाचरण करना चाहिए, अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए। और जब हम गुरु का स्मरण कर लेते हैं तो हमारी कथा में, हमारे शास्त्र में, हमारे प्रवचन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। आज सूत जी महाराज पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सूत जी महाराज पूज्य गुरुदेव को याद करते हैं और इनके गुरुदेव हैं कौन? इनके गुरुदेव हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज अपनी मां की गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। एक साधारण बालक अपनी मां के कोख में 9 महीने रहता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक। क्यों? जैसे ही पिताजी पुत्र से कहते हैं कि पुत्र बाहर आ जाओ, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं पिताजी मुझे बाहर नहीं आना है। अगर मैं बाहर आऊंगा तो ये जो माया है ना, ये माया मुझे जकड़ लेगी। व्यास जी महाराज कहते हैं अरे लाला, मैं प्रण करता हूं, अरे पुत्र मैं निवेदन करता हूं, मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं कि ये माया तुमको जकड़ेगी नहीं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अरे पिताजी, माया में तो आप खुद ही बंधे हुए हैं, जो बार बार पुत्र पुत्र कह करके, बेटा बेटा कह करके मुझे पुकार रहे हैं। बार बार व्यास जी महाराज ने निवेदन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर परमपिता परमात्मा आकर के कह देता है कि मेरी माया तुमको परेशान नहीं करेगी, तो मैं प्रण करता हूं कि मैं तुरंत बाहर आ जाऊंगा। और जैसे ही इन्होंने प्रण किया है, आज भगवान व्यास जी की प्रार्थना से पधारे हैं और भगवान आकर के उन्होंने कह दिया कि सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी माया तुमको परेशान नहीं करेगी। जैसे ही भगवान ने इन बातों को कहा, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज बाहर आए हैं, सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भागने लगे। अब सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर दौड़ रहे हैं, पिताजी पीछे पीछे पुत्र 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 कह करके व्यास जी महाराज चिल्ला रहे हैं, अरे बेटा वापस आ जा, अरे पुत्र वापस आ जा, रुक जाओ रुक जाओ। और व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं रुकूंगा नहीं,
आपकी माया मुझे जकड़ लेगी। जब यह व्यास जी महाराज की आवाज वृक्षों ने सुनी तो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो, सारे वृक्ष एक साथ स्वर में व्यास जी महाराज से कहते हैं, अरे व्यास जी, आप एक पुत्र के लिए इतने परेशान हो। व्यास जी, हम तो पुत्र तैयार करते हैं केवल दूसरे के लिए। बताओ सत्य है कि नहीं? हर वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वह वृक्षों के पुत्र के समान, फल पुत्र के समान होते हैं, और वह काम किसके आते हैं? दूसरे के काम आते हैं। वृक्ष में फल होता अवश्य है, पर वृक्ष कभी उस फल को खाता नहीं है। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, बल्कि दूसरे लोग ही उस फल का रसास्वादन करते हैं। व्यास जी महाराज से वह सारे वृक्ष आज कहते हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। अरे व्यास जी, आप पुत्र के लिए इतने परेशान हो? अरे आपके जैसे तो हम 1000 पुत्र प्रतिदिन अपने से मुक्त कर देते हैं और वो हमसे दूर चले जाते हैं। आज सुखदेव जी महाराज वापस नहीं आए हैं और व्यास जी महाराज वापस चले आए घर की ओर। इधर एक बार की बात है, सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को अमर कथा सुनाई है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज महारानी सती के पास में गए कैलाश पर्वत पर, और महारानी सती के पास में जाकर के कहते हैं, अरे मैया, आप कहती हो कि मेरे स्वामी मुझसे कोई भी बात छिपाते नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे स्वामी ने आज तक ये बात बताई कि उनके जो गले में मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? तो पार्वती जी कहती हैं, नहीं नहीं, ये बात तो कभी नहीं बताया। तो नारद जी महाराज ने कहा, अगर आज स्वामी जब आए तो उनसे पूछना कि यह मुंडों की माला किसकी है। और नारद जी महाराज इतना कह करके वापस चले गए हैं। भोलेनाथ आए हैं तो भोलेनाथ से महारानी सती ने प्रश्न किया कि स्वामी, आज तक तो आपने मुझे सारी बातें बताई, आप कहते हो कि ये देवी मैं तुमसे कोई बात छिपाता नहीं हूं, पर आज तक आपने ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसके धारण किए हुए हैं आप। भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है, तुम बार बार मरती हो, जन्म लेती हो, और तुम्हारा जितनी बार अंत होता है उतनी बार मैं तुम्हारे मुंड की माला को अपने गले में ही धारण कर लेता हूं। मैं तुमको कभी अपने आप से दूर नहीं रखता हूं। तब आज भोलेनाथ ने महारानी सती को अमर कथा सुनाई है। भोलेनाथ जब कथा सुना रहे थे उस समय वह डमरू का निनाद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कथा है ना, ये कोई दूसरा न सुन सके। और जैसे ही डमरू का निनाद हुआ है, उसी समय कैलाश पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी इत्यादि थे सब चले गए। और
वहीं उसी समय एक गर्भवती तोती बैठी हुई थी। डमरू बजते ही उसका प्रसव हो गया है और वह उड़ गई है। इधर उस तोती का प्रसव जो हुआ वह तोता वहीं रह गया। भोलेनाथ महारानी सती को अमर कथा सुनाने लगे और अमर कथा सुनाते सुनाते जैसे ही दसम स्कंद समाप्त हुआ, महारानी सती को निद्रा आ गई है। भोलेनाथ ने निर्णय किया था कि एक शर्त में सुनाऊंगा, आपको हुकारी भरना पड़ेगा। महारानी सती ने कहा बिल्कुल मैं हुकारी भरूंगी, अब सुनाओ तो। और वर्णन आता है कि महारानी सती ने दसम स्कंद तक हुकारियां भरी हैं और जैसे ही एकादश स्कंद प्रारंभ हुआ है, महारानी सती को निद्रा आ गई है। अच्छा ध्यान दें, जब कहीं कोई भगवान की कथा होती है ना, तो महाराज वहां निद्रा बहुत अच्छी आती है। अरे संत तो यह कहते हैं कि इतनी अच्छी निद्रा एसी रूम में नहीं आती जितनी अच्छी निद्रा इस कथा पंडाल में आती है। महाराज बहुत से श्रोता ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि वो 6 महीने से उसने घर में सोया ही नहीं, पंडाल में आते ही खर्राटे लेने लगता है। महारानी सती की जब हुकारियां भरना बंद हो गई तो उधर उस तोता को लगा कि अगर अब महारानी हुकारी नहीं भरेंगी, वह सो गई है, तो मैं पूरी कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो उस तोते ने हुकारियां भरना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 12 स्कंद संपन्न हुए, उसी समय भोलेनाथ ने जयकारा लगाया है, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और जयकारा लगाते ही महारानी सती की निद्रा खुली है। महारानी सती प्रश्न करती हैं, स्वामी जी हो गई कथा? भोलेनाथ ने कहा हाँ हो गई कथा ना, क्या तुम सुन नहीं रही थी? महारानी सती कहती हैं, अरे वो क्या बताऊं स्वामी जी, दसम स्कंद के बाद तो मुझे निद्रा ही आ गई। तो बोले फिर ये हुकारियां कौन भर रहा था? उसी समय भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके देखा, तो भोलेनाथ देखते हैं कि एक तोता एक घोंसले में बैठा हुआ है और वह मेरी कथा में हुकारियां भर रहा था। उसी समय भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को छोड़ा है तोता को मारने के लिए, और वह तोता उड़ता हुआ चला जा रहा था। और व्यास जी महाराज के आश्रम में जब वह पहुंचा, तो उसी समय व्यास जी की पत्नी बिटिका को जमहाई आ गई है। और वर्णन आता है कि सुखदेव जी महाराज उनके मुखद्वार से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए हैं। भोलेनाथ का त्रिशूल जब वहां पहुंचा, भोलेनाथ पहुंचे तो व्यास जी से कहते हैं, अरे व्यास जी इसको बाहर निकालो, इसने मेरी अमर कथा को सुन लिया है, मैं इसको मारना चाहता हूं। व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे स्वामी कैसी बात करते हो, अब ये बालक आपकी अमर कथा को सुन लिया है, और अगर आप इसको मार दोगे तो फिर आपकी अमर कथा कहां रहेगी? तब तो ये मर कथा हो जाए, अमर कथा नहीं रहेगी। भोलेनाथ को लगा बिल्कुल सत्य है, कथा का अपमान होगा, इसको छोड़ दिया। महाराज भागवत की कथा इतनी अद्भुत है कि हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, श्री रामकृष्ण वेदांती जी महाराज, वो कहते हैं कि इस भागवत के अंदर सारे मर्ज की दवा मिल जाती है। कोई भी मर्ज की दवा को ढूंढने के लिए हमें जाना नहीं पड़ता है। हर मर्ज की दवा, नजर झाड़ने की दवा, सर्दी जुकाम की दवा, ज्वर झाड़ने की दवा,
हर मर्ज की दवा इसमें मिलती है, हर मर्ज की दवा। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। इधर सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अवतार कितने लिए, भगवान के अवतार कितने हुए। उसी समय सूत जी महाराज ने उन सौनकादिक ऋषियों को बताया कि भगवान ने जब जब अवतार लिया है तब तब किसी कारण से ही अवतार लिया है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। पहला भगवान का सनकादिक अवतार हुआ। प्रथम अवतार में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए हैं। दूसरा अवतार भगवान का बाराह रूप में हुआ है, पृथ्वी को समुद्र से उठा करके लाने के लिए। तीसरा अवतार भगवान का नारद अवतार हुआ है, और नारद अवतार केवल और केवल भक्ति शास्त्र का वर्णन करने के लिए, इस भक्ति के पद को विस्तार से बढ़ाने के लिए नारद जी महाराज का जन्म हुआ है। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है, और 5वां अवतार भगवान का कपिल अवतार में हुआ है। करदम और देवहूति के यहां। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय अवतार, 7वां यज्ञ पुरुष अवतार, 8वां ऋषभ देव अवतार, 9वां प्रतु अवतार और 10वां मत्स्य अवतार। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ है, और भगवान का कच्छप के रूप में अवतार इसलिए हुआ कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वह पर्वत डूबा जा रहा था समुद्र में। उसी समय उसको संभालने के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया है। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार हुआ है, 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ है, और 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह रूप लिया है। 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में हुआ है। 16वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ है, और 17वें अवतार में श्री वेदव्यास जी महाराज आए हैं। देखिए, यह भागवत की कथा के रचयिता भी देवता, श्रोता भी देवता, और ये कथा भी देवताओं की। भगवान का 18वां अवतार श्री रामचंद्र के रूप में हुआ है, और 19वें 20वें में भगवान ने कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया है। 22वां भगवान का हंस अवतार हुआ है, 21वां बुद्ध अवतार हुआ है, और 23वां हरि अवतार हुआ है। 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। वर्णन आता है कि जब कलिकाल में पाप अधिक बढ़ जाएगा तो मुरादाबाद जिले में चंदौसी शहर के पास में संबलपुर नामक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल के रूप में अवतरण होगा। जो हुआ नहीं, भगवान के इस प्रकार से 24 अवतार हुए हैं। इधर व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की है, और जब व्यास जी महाराज ने पुराणों की रचना की तो इतने सारे पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। बोले राधा रानी सरकार की। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, पर उनको संतुष्टि नहीं हुई। बेचारे बड़े आश्चर्यचकित थे, बड़ा मंथन कर रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज पधारे हैं।
और नारद जी महाराज व्यास जी के पास में आए हैं और व्यास जी से पूछते हैं, अरे व्यास जी, आप क्यों चिंतातुर हो, क्या कारण है? आपका ये जो मुख कमल है यह दीन दुखी क्यों है? व्यास जी महाराज ने कहा कि नारद जी, मैंने 17 पुराणों को लिख डाला पर मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है। तभी नारद जी महाराज ने अपना पूर्व वृत्तांत बताया है और कह दिया कि भैया, पाराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी महाराज बताते हैं, एक बार की बात है कि मैं ब्राह्मणों की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। मेरी मां ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। एक बार की बात है कि बहुत सारे ब्राह्मण चतुर्मासा करने के लिए जंगल में जा रहे थे और जब वह जंगल में जा रहे थे तो वहां सूर्यास्त हो गया। और चतुर्मासा का नियम होता है कि जिस स्थान पर सूर्यास्त हो जाता है वहीं पर उस यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है। मेरी मैया उनके जूठन को खाया करती थी और मैं जब उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणों की कृपा से, तो मैं भी उन ब्राह्मणों की सेवा करने लगा और उनके उच्छिष्ट को खाने लगा। हम लोगों को जूठा खाना चाहिए, पर किसका? आजकल इतनी गंदी प्रथा हो गई है कि घरों में माताएं अपने पति को अपना जूठा खिलाती हैं। जानते हैं क्यों? उनको किसी ने भ्रम में डाल रखा है कि भैया जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। पर महाराज ध्यान दें, शास्त्रों में वर्णन है, अगर आप अपने घर में पिता का जूठा खाते हो तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप अपने घर में अपने भाई का जूठा खाते हो, बहन का जूठा खाते हो, तो आपकी जो बुद्धि होती है यह निर्मल हो जाती है। अगर आप अपनी मां का जूठा खाते हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। अगर आप अपने गुरु का या संतों का या ब्राह्मणों का जूठा खाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। आप जो चाहते हो वह मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। पर ध्यान दें, जो लोग अपने घर में पत्नी का जूठा खाते हैं उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। और जिस घर में पत्नी अपने पति का जूठा खाती है उस घर में हमेशा और हमेशा धन और ऐश्वर्य बढ़ता रहता है। बोलिए राधा रानी सरकार की। आज नारद जी महाराज बताते हैं कि मैं ब्राह्मणों का उच्छिष्ट खाकर के बड़ा हुआ हूं। नारद जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है कि मैं
ब्राह्मणों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन की बात है, ब्राह्मण जाने लगे। जब चतुर्मासा उनका पूरा हो गया तो मैंने ब्राह्मणों से कहा कि अरे ब्राह्मणों, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं, मैं भी भगवान का भजन करना चाहता हूं। पर ध्यान दें, क्या कभी किसी की मां चाहेगी कि मेरा पुत्र संत बन जाए या साधु बन जाए? किसी की भी मां यह नहीं चाहती है कि मेरा पुत्र संत हो जाए। जब नारद जी महाराज जाने के लिए उद्यत हुए तो उनकी मां ने उन ब्राह्मणों से निवेदन किया है कि मेरे एक ही पुत्र है और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इनको लेकर के मत जाओ। ब्राह्मणों ने उस नारद जी महाराज को एक माला दी है और कह दिया कि इस माला का जप करो और अपनी मां के मरने का इंतजार करो, और जब तुम्हारी मां का देहांत हो जाए तब तुम इसी मार्ग से आगे चले आना और आगे हम लोग आपको मिल जाएंगे और वहीं आप भगवान का भजन करना और संत दीक्षा हमसे आप ले लेना। इधर ब्राह्मण जाकर के सुदामा पर्वत पर विराजमान हो गए हैं। नारद जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है, एकदा निर्गतां गेहा दुहंती से गामपति। नारद जी महाराज कहते हैं एक बार की बात है, एकदा निर्गतां गेहा, एक बार मेरी मां गाय दोहने जा रही थी और जब वह गाय दोहने जा रही थी, बरसात का समय था, उस मां को एक सर्प ने डस लिया, एक सर्प ने काट लिया। और जब मां को सर्प ने काट लिया तो मेरी मां मर गई है। और जब मेरी मां मरी ना तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो आज मुझे भक्ति करने को मिलेगा। आज भी लोग माता पिता के मरने से प्रसन्न होते हैं, पर इसमें कारण दूसरा होता है। कारण देखिए अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन हर भक्त का कारण कुछ अलग होता है। कारण भी दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्ति अपने माता पिता से मुक्त होना चाहता है कि कितने जल्दी गोविंदाय नमो नमः हो जाए कि मैं अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक रह सकूं। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बार बार कभी जल मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं। और एक कारण होता है कि जो बालक अपने माता पिता के मरने का इंतजार इसलिए करता है कि वह भगवान की भक्ति कर सके। दो प्रकार के कारण होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए अपने माता पिता को मरने के लिए मनाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अपने माता पिता को मरने के लिए भगवान से निवेदन करते रहते हैं। जैसे देखिए बड़ा सुंदर भाव है। जैसे कैमरा दो प्रकार के होते हैं। क्यों शिवम? कैमरा दो प्रकार के होते हैं। एक कैमरा होता है जो बाहर की चित्रों को निकालता है, और एक कैमरा होता है जो अंदर के चित्रों को निकालता है। ये दो कैमरा होते हैं। अब महाराज जब वीडियो बन रही होती है, कैमरे वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो जब वह किसी की फोटो खींचना चाहता है या किसी के तरफ जब कैमरा घूमता है ना, आप लोग ध्यान देना, तो जैसे ही कैमरा घूमता है तो कुछ लोग
तुरंत सीधे होने लगते हैं, अपने आप को संवारने लगते हैं कि हाँ कैमरा हमारे तरफ घूम गया। अब अपने आप को संवारते तो हैं, लेकिन ऐसा संवारते हैं कि बगल वाले को पता ना चले। अब जैसे ही उनके तरफ कैमरा घूमा, सीधे स्टिक होकर के बैठ गए, हमारी फोटो ली जा रही है। शादियां हो रही होती हैं, अब वहां पर माता पिता का जो भाव होता है, कन्यादान हो रहा होता है, तो माता पिता के आंखों में अश्रुधारा चलती रहती है, उनका हृदय दुखित रहता है कि आज से हमारी बेटी हमसे अलग हो जाएगी। और कैमरा वाला खड़ा हो जाता है, भैया थोड़ा सामने देखना। अब वो बेचारा अपने दुख में भरा हुआ है और उसको फोटो की पड़ी है। और देखिए इतना ही नहीं, अब वो बेचारा रो रहा है तो कैमरे वाला उससे कहता क्या है, स्माइल प्लीज, थोड़ा हंसो। ऐसे कैमरों वालों की स्थिति रहती है मेरा। अब वह बेचारा कन्यादान कर रहा है, रो रहा है, लेकिन कैमरे वालों को लगता है थोड़ा सा हंस देगा तो इसकी फोटो अच्छी आ जाएगी। ऐसा होता है, क्यों अजय, होता है कि नहीं? लेकिन एक दूसरा कैमरा होता है जो हमारे अंदर के चित्रों को निकालता है। एक कैमरा हमारे बाहर के चित्र को निकालता है और दूसरा कैमरा होता है जो अंदर के चित्र को निकालता है। और वह दूसरा कैमरा है कौन सा? एक्सरे रूपी कैमरा। बाहर वाले कैमरे को यह मतलब नहीं कि तुम्हारा अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, इससे मुझसे मतलब नहीं है, बस तुम थोड़ा सा हंसो, मैं तुम्हारी फोटो खींच लूं। पर जो अंदर वाला कैमरा होता है ना, उसको लगता है कि बाहर से मुझे क्या मतलब है, और वह अंदर की कमियों को निकालता है। एक्सरे रूपी कैमरा। जब हम लोग एक्सरा करवाते हैं तो जो भी अंदर का, हमारे अंदर के पुर्जे होते हैं, वह सब उस एक्सरे में दिखने लगते हैं। तो उसी प्रकार हर भक्त के पास में दो प्रकार के कारण होते हैं। कुछ भक्त माता पिता को मरने के लिए मनाते हैं कि भैया अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक रहेंगे, और नारद जी महाराज जैसे भक्त कहते हैं कि मेरी मां मर जाए तो मैं भगवान की भक्ति करूं जंगल में जाकर के। नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं, मैं जंगल में गया और भगवान का भजन करने लगा। जब मैं भगवान का भजन कर रहा था, उसी समय भगवान का एक सुंदर चित्र मुझे दिखाई दिया, और महाराज मैं उस चित्र का दर्शन करते ही अब तो और लालायित हो गया, और उस चित्र का दर्शन करने के लिए मैं छटपटाने लगा। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की कि अभी मुझे मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हें और भगवान का भजन और कीर्तन संकीर्तन करना पड़ेगा। नारद जी महाराज कहते हैं, अभी आप और लिखो, अभी हताश मत हो जाओ। नारद जी महाराज कहते हैं कि जब आकाशवाणी हुई तो भगवान ने कह दिया कि तुम मेरा भजन करो, और जब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा तो तुमको मेरी याददाश्त बनी रहेगी, और तुम पुनर्जन्म में मेरा कीर्तन करना, संकीर्तन करना, मेरे नाम का गान करना। नारद जी महाराज का बताते हैं कि मेरा देहांत हुआ है, और पुनः जब मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो देवदत्ता मिमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमाना शराम्यहम्
मैं बीड़ा लेकर के पूरे संसार में जाकर के भगवान का भजन करने लगा, गान करने लगा। और आज नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी महाराज, आप इतने से में हताश मत हो जाओ, अभी और भगवान का भजन करो, क्योंकि इस संसार में भजन ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन लोग भगवान का भजन करना नहीं चाहते, सोचते हैं कि जब तक भगवान का हम भजन करेंगे तब तक थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेंगे। ऐसा होता है। आजकल के लोग भजन के टाइम में मोबाइल चलाते हैं। जैसे ही संध्याकालीन सत्र में बिस्तर पर लेटते हैं तो महाराज जब तक 15-20 मिनट आधे घंटे फोन नहीं चला लेते तब तक उनको नींद ही नहीं आती। और जैसे ही भक्त जगता है तो सर्वप्रथम उसका हाथ मोबाइल में ही पड़ता है। जब भजन करने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, उस समय वो मोबाइल चलाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि भैया अगर तुमने नाम ले लिया ना तो यही तुम्हारे साथ में जाएगा, कुछ और जाने वाला नहीं है। ये धन दौलत गाड़ी मकान दुकान सब यही रखा रह जाएगा। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जय हो। राधे ताली की सेवा करते हुए जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए
कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। हम भक्तों को जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, और प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। संत का बड़ा प्यारा भाव है। अजब कहानी है इस जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए महलों के भरोसे, परिवार के भरोसे, पति पत्नी के भरोसे, बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संत का भाव है, संत कहता है महलों को छोड़ प्यारे मरे घट में बात होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जय हो। हम भक्तों को इस कलिकाल के इन प्राइवेट परिवार वालों के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। देखिए, जो सरकारी लोग होते हैं ना, उनकी मान्यता ज्यादा होती है, और जो प्राइवेट लोग होते हैं उनको लोग कह देते हैं अरे भैया प्राइवेट ही तो है। तो भैया हमें इन परिवार वालों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हम लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं।
पर भैया एक समय ऐसा आएगा कि ये तेरे कोई भी नहीं होंगे। मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, कुछ भी पास नहीं। एक दिन समय आएगा और ये श्वास रुक जाएगी, क्योंकि इस श्वास का भरोसा नहीं है। महठगनी ये श्वास है जो हर पल आवे जाए, ना जाने किस ठौर में वृथा श्वास रुक जाए। तो भैया ये जो जीवन मिलता है ना, बड़े कई जन्मों के पुण्यों का पुंज जब प्रकट होता है तब हमें मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। और जब मनुष्य योनि में हमें जन्म मिल जाए तो हमें इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। एक दिन ऐसा समय आएगा, श्वास रुक जाएगी, और उस समय क्या होगा? चुन चुन के लकड़ियों को रख दे तेरे बदन पे, ले जाएगा झपट कर बंगी तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अंत समय में अगर हमारे साथ में कुछ जाता है तो वह केवल भजन जाता है बस, और कुछ भी जाता नहीं है। देखिए, भजन और भोजन दोनों समान हैं। उसमें भी 3 अक्षर और इसमें भी 3 अक्षर। जो अक्षर भजन में वही अक्षर भोजन में। बताओ कोई अंतर है क्या? थोड़ा सा अंतर है। भोजन में मात्रा लगी हुई है और भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है। कहने का अर्थ यह है कि हमें भोजन मात्रा में करना चाहिए और भजन की कोई मात्रा नहीं होती है। भोजन में मात्रा इसलिए लगी होती है, अगर आप भोजन ज्यादा कर लोगे तो आपकी जो पाचन क्रिया है वह कमजोर पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर आप सुखी नहीं रह पाओगे, बीमार पड़ जाओगे। पर अगर भजन आप बिना मात्रा के कर लिए तो महाराज कल्याण हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारा भजन करने में मन नहीं लगता, इतना समय ही नहीं रहता कि भगवान का भजन करें। तो भगवान का भजन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप चाहो तो 24 घंटे आपके द्वारा भजन हो सकता है। बस इतना याद रखना है कि हर 5 मिनट के बाद हमें राधा जी का नाम लेना है। और अगर आप यह याद रखते हो कि हर 5 मिनट बाद हमें राधा का नाम लेना है और हर 5 मिनट के बाद में आप राधा का नाम लेते हो, तो जो बाकी के 4 मिनट हैं यह भी आपके भजन के माने जाते हैं। अरे महाराज भजन की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सरल सरल उपाय हैं। संत कहते हैं जब हम लोग बिस्तर में जाते हैं सोने के लिए, और सोने से पहले हमें जब तक निद्रा नहीं आती तब तक अगर हम भगवान का संकीर्तन करते हैं और उस संकीर्तन को करते करते हमें निद्रा आ जाती है,
और पुनः जब हमारी प्रातःकालीन निद्रा खुले उस समय भी हमें भगवान का भजन करते हुए ही बिस्तर को छोड़ना चाहिए। अगर हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो पूरी रात्रि हमारी भजन की मानी जाती है। भजन के अनेक प्रकार हैं, बस आप भजन करना तो चाहो। भगवान कहते हैं अगर भक्त मेरे लिए 5 मिनट समय दे देता है तो भी मैं उसका कल्याण कर देता हूं। ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती। आज नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और व्यास जी ने उसको ग्रहण किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी ने रचना की है। एक बार की बात है कि व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद में अपने शिष्यों को 2 श्लोक भागवत के पढ़ा दिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 श्लोक अपने शिष्यों को व्यास जी महाराज ने रटा दिया। और पहले का नियम हुआ करता था कि आश्रमों में जो भी शिष्य लोग रहते थे तो वो पहले कुछ श्रम दान करते थे, लकड़ियां बीन करके लाते थे, तब उसके द्वारा कहीं भोजन बनता था। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटा करके कह दिया कि जाओ जंगल में जाना, वहां लकड़ी बीनना और लकड़ी बीनते समय इन श्लोकों का गान करना। आज वह शिष्य जंगल में गए हैं। जिस स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे वहीं पर यह पहुंचे हैं और वहां पर लकड़ियां बीन रहे थे। लकड़ियां बीनते समय यह दोनों शिष्य भगवान का अपने गुरुदेव के द्वारा बताया गया पढ़ाया गया उस श्लोक का गान कर रहे थे। अहो वकीयं स्तन काल कोटं जिघांसया पाययद व्यसाद्वी लेभे गतिं धातृतितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पायेद व्यसाद्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। जैसे सुखदेव जी महाराज ने इस श्लोक को सुना, सुखदेव जी महाराज को आश्चर्य हुआ है। करें इतना सुंदर ये देवता है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिस पूतना ने अपने वक्षस्थल में कालकूट विष लगा करके भगवान को पान कराया, भगवान ने उसको भी अपनी मां की जैसे सदगति प्रदान करते हैं। पर ध्यान दें, भगवान कहते हैं अगर भक्त मेरे लिए कुछ भी करता है वह कितना भी पापी क्यों ना हो। वाल्मीकि में वर्णन आता है, शक्रदेवो प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। यह भगवान श्री राम का वाक्य है और ये कहते हैं कि मैं यह व्रत करता हूं, मेरा यह संकल्प है, कितना भी पापी कोई मेरा भक्त क्यों ना हो, अगर वह एक बार प्रेम से भाव से मेरा नाम ले लेता है तो मैं उसको भी अपने अंक से अपने हृदय से लगा लेता हूं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अगर वह भक्त एक बार भी मेरे सामने आकर के याचना कर लेता है, कह देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, जैसे भी हूं आपका हूं, तो उसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। और इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज मनन ही कर रहे थे कि उन शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया है। बरहा पीडम नटवर वपुः
कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं शमाला रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति।